Hello students, today we will start lesson first of maths. What is long, what is round? We will understand this lesson, but first we will play a game. इस गेम का नाम है Guess its name. इसके नाम को guess करो. Children love Uncle Miku. He plays with them every day. Today he has kept different things in his bag. The game is Guess its name. बच्चों को अंकल मीकू बहुत पसंद है. यह है अंकल मीकू. तो इन सभी बच्चों को अंकल मीकू बहुत पसंद है क्योंकि वो उनके साथ रोज़ खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं. आज उन्होंने एक नया गेम इंट्रोड्यूस किया. पहले तो उन्होंने अपने बैग में अलग अलग चीज़ें रख ली. यहाँ पर आप देख रहे हैं बैग, इसमें अलग अलग चीज़ें रख ली और इस गेम का नाम है गेस इट्स नेम. अंकल मीकू ने कहा, गेस वॉट आई हैव इन माई हैंड, आई विल टेल यू वॉट इट फील्स लाइक. बच्चों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी. उन्होंने कहा कि मैं अपने बैग में हाथ डालूँगा, जो भी चीज़ मेरे हाथ में आएगी मैं उसे देख नहीं पाऊँगा, बट मैं आप सबको ये बताऊँगा कि कैसी है वो, मतलब टच करने पर कैसी फील कर रही है. तो उस बेसिस पर आपको बताना है कि मेरे हाथ में कौन सी चीज़ है. तो गेम स्टार्ट होता है. अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग. अंकल मीकू ने अपना हाथ बैग के अंदर डाला और यहाँ पर बच्चों की दो टीम्स बनी हुई हैं, टीम ए एंड टीम बी. टीम ए एक गाना गाती है, सिंग्स अ सॉन्ग. फाइंड आउट विद योर आइज शट वेल, टच इट विद योर हैंड्स एंड टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम. बच्चे ऐसा गाना गाते हैं टीम ए के कि आपकी आंखें बिल्कुल अच्छे से बंद हैं और उनमें से आप बंद आंखों से आपको ढूंढना है, अपने हाथों से उस चीज़ को टच करना है और हमें बताना है कि ये कैसे फील करती है. वो जो चीज़ आपके हाथ में है उसका आपको कैसे फील होता है. तो उससे हम उस चीज़ का नाम बताएंगे और इस गेम को जीत जाएंगे. तो अंकल मीकू कहते हैं, pointed at one end, flat at the other, but round like a pipe. Guess what is it? वो हिंट देते हैं कि पॉइंटेड एट वन एंड यानी कि एक एंड से पॉइंटेड है यानी कि नुकीली है और दूसरे एंड से फ्लैट है, चपटी है, लेकिन राउंड लाइक अ पाइप, एक पाइप की तरह गोल है, राउंड है. तो गैस करो क्या है. टीम ए कहती है पेंसिल. क्या आपको भी लगता है कि वो पेंसिल हो सकती है? हो सकती है. आप देखिए, पेंसिल का जो एक एंड है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, और दूसरा एंड जो है वो फ्लैट होता है और ये एक पाइप की तरह राउंड होती है. तो ये सही आंसर हो सकता है. नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मीकूज क्वेश्चन. अब आप सोचिए कि और क्या आंसर हो सकता है पेंसिल के अलावा. जो अंकल मीकू ने जो क्वेश्चन किया वैसी और कौन सी चीज़ पेंसिल के अलावा हो सकती है और आपको यहाँ पर लिखना है. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गैस. अब टीम ए का टर्न है टच करने का और गैस करने का क्योंकि उन्होंने करेक्ट आंसर बताया. सभी लोग फिर से गाते हैं, टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट्स नेम एंड विन द गेम. एक बच्चा जो होता है वो अपनी आँख में पट्टी बांधता है, टीम ए का, और अपने हाथों को बैग के अंदर डालता है. दूसरी जो टीम है, दूसरे जो लोग हैं टीम ए के, उन्हें गैस करना है. क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? कैन यू हेल्प देम? तो वो बच्चा बोलता है, राउंड ऑल राउंड इट हैज़ नो कॉर्नर्स, आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गेस वॉट इट इज़. वो बताता है कि ये जो चीज़ है मेरे हाथ में वो पूरी की पूरी राउंड है, पूरी गोल है और उसमें कोई कॉर्नर नहीं है, कोई कोना नहीं है, और इस चीज़ को मैं अपने हाथों में रोल कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ. तो गैस करो कि क्या हो सकती है वो चीज़. तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, आप बताइए. वो हो सकती है एक बॉल. देन इज़ द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गैस एंड सो द गेम गोज़ ऑन. अब ए टीम की बारी हो गई. अब टीम बी का टर्न है कि वो फील करे और गैस करें कि कौन सी चीज़ हो सकती है, और ऐसे ही ये गेम चलता जाता है.
Now you play this game in teams, put different things in a bag. A cloth is tied on one child's eyes. She puts her hand in the bag. She touches it and says what it feels like. Her team has to guess her name. Guess the name. अब आप भी ये गेम खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। 2 टीम बन जाएगी, एक बैग में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डाल देंगे और जो भी और जिसका टर्न आएगा उसके आँखों में एक कपड़ा एक पट्टी बांध देंगे और फिर वो इंसान अपना हाथ उस बैग में डालेगा जैसे कि अंकल मीकू ने डाला था और बताएगा कि कैसा फील हो रहा है जो भी ऑब्जेक्ट हाथ में है उसका, और बाकी के जो लोग हैं उनको उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना होगा। तो ये गेम आप अपने घर पे ट्राई करके देखेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक और गेम दिया हुआ है, हरी अप बी क्विक। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ सर्कल। सभी बच्चे एक सर्कल में बैठ जाएंगे। दे आर प्लेइंग दिस गेम बाय क्लैपिंग एंड सिंगिंग। ये जो गेम है वो क्लैपिंग करके, ताली बजाकर और सिंगिंग यानी कि गाना गाकर खेल रहे हैं वो लोग। वो गाना गा रहे हैं, वॉट इज़ लॉन्ग वॉट इज़ राउंड, लुक अराउंड लुक अराउंड। सभी बच्चे ऐसे सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। वॉट इज़ लॉन्ग वॉट इज़ राउंड, क्या चीज़ लंबी है क्या चीज़ राउंड है। लुक अराउंड यानी अपने आसपास देखो। तो एक बच्ची रीना बोलती है, अ बैट इज़ लॉन्ग अ बॉल इज़ राउंड, लुक अराउंड यानी कि एक बैट जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं वो लॉन्ग होता है, वो लंबा होता है, और जो बॉल होती है वो राउंड यानी कि गोल होती है। फिर से गेम आगे चलता है, फिर सारे बच्चे गाते हैं, व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड। तो दूसरी लड़की मीनू बोलती है, अ बॉटल इज़ लॉन्ग अ कैप इज़ राउंड। एक बॉटल जो है वो लंबी होती है, लॉन्ग होती है, और एक जो कैप होती है, टोपी होती है, वो राउंड होती है, गोल होती है। एंड द गेम गोज़ ऑन, और ये गेम ऐसे ही चलता रहता है। नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम। ये गेम भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली में खेल सकते हैं। टेक टर्न्स टू नेम 2 थिंग्स, 1 लॉन्ग एंड 1 राउंड। जैसा कि हमने अभी देखा कि हर बच्चे ने एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट और एक राउंड ऑब्जेक्ट का नाम बताया, वैसे ही आपको भी एक लॉन्ग और एक राउंड ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। बट डू नॉट रिपीट थिंग्स विच अदर्स हैव नेम्ड। जो लोग पहले ही राउंड और लॉन्ग ऑब्जेक्ट का नाम बोल चुके हैं उससे आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि एक बच्चे ने कह दिया कि बैट इज़ लॉन्ग अ बॉल इज़ राउंड, तो आपको ये दोनों चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, फिर अपने आसपास देखकर दूसरी चीज़ों के नाम बोलने हैं। तो लॉन्ग और राउंड दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लॉन्ग का मतलब होता है जो लंबी चीज़ होती है, और राउंड मतलब जो गोल चीज़ होती है। नाउ व्हाट रोल्स व्हाट स्लाइड्स। रोल्स का मतलब होता है लुढ़कना, क्या चीज़ें लुढ़कती हैं और क्या चीज़ें स्लाइड यानी कि फिसलती हैं। स्लाइड मतलब फिसलना। तो कौन कौन सी चीज़ें रोल होती है और कौन कौन सी चीज़ें स्लाइड करती हैं वो हम देखेंगे। लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए आपके बुक में। इस पिक्चर में सम चिल्ड्रन आर रोलिंग एंड सम आर स्लाइडिंग थिंग्स इन अ पार्क। ये एक पार्क का सीन है, एक गार्डन का सीन है। यहाँ पर हमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे रोल करवा रहे हैं या रोल हो रहे हैं, और कुछ बच्चे स्लाइड करवा रहे हैं चीज़ों को। तो इन पिक्चर्स को देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें रोल होती हुई दिखाई दे रही है और कौन कौन सी चीज़ें स्लाइड होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो बॉय है ये एक बॉल को लुढ़का रहा है। लुढ़काना मतलब रोल करवाना, तो जो बॉल होती है वो रोल करती है। सिमिलरली ये जो गर्ल हमें दिख रही है वो लॉन की या पार्क की ज़मीन पर रोल हो रही है, वो भी गोल गोल घूम रही है लेट कर, तो वो भी लुढ़क रही है, रोल हो रही है। यहाँ पर एक बच्चा स्लाइडर से नीचे फिसल रहा है। फिसलना मतलब स्लाइड करना, तो दिस बॉय इज स्लाइडिंग। और ये जो बॉय है वो एक बॉक्स को एक रस्सी की हेल्प से स्लाइड करवा रहा है, ये इसे भी फिसला रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रोल करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्लाइड करती हैं, जो फिसलती हैं। बट देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड। देयर आर थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो रोल भी करती हैं
लुढ़कती भी हैं और स्लाइड भी करती हैं, यानी कि फिसलती भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कैरम तो खेला ही होगा। तो कैरम की जो कॉइन्स होते हैं, कैरम की जो गोटियाँ होती है, उन्हें आप जब अपनी फिंगर से इस तरीके से मारते हैं तो वो जो कॉइन्स होते हैं, वो जो गोटियाँ होती हैं, वो स्लाइड करती हैं, उस पर फिसलती हैं बोर्ड पर। लेकिन अगर आप उन कॉइन्स को सीधा खड़ा कर देंगे, उन गोटियों को सीधा खड़ा कर देंगे और उनको आगे की साइड धकेलेंगे, तो वो रोल करेंगी, वो गोल गोल घूमती हुई आगे बढ़ेंगी। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो रोल भी कर सकती हैं और स्लाइड भी कर सकती हैं। ज़्यादातर जो राउंड चीज़ें होती हैं वो राउंड करती हैं, रोल करती हैं। जो गोल चीज़ें होती हैं वो रोल करती ही हैं। नाउ लुक एट थिंग्स अराउंड यू। आप अपने घर पे अपने आसपास चीज़ें देखिए, अलग अलग जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उनको ऑब्ज़र्व कीजिए और उन्हें ऑब्ज़र्व करके इस टेबल में लिखिए। थिंग्स विच रोल, ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो रोल करती हैं, जो लुढ़कती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है बॉल, बॉटल। ये पूरा टेबल आपको फिल करना है आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनको देखकर, उनको ऑब्ज़र्व करके। थिंग्स विच स्लाइड, ऐसी चीज़ें जो स्लाइड करती हैं, फिसलती हैं, जैसे कि बॉक्स, बुक, ये भी आपको पूरा फिल करना है। थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड, ऐसी चीज़ें जो रोल भी करती हैं और स्लाइड भी करती हैं। कॉइन हो गया, सिक्का। बॉय, यानी कि कोई भी जो इंसान होता है वो स्लाइड करता है, जैसे कि हमने देखा था स्लाइडर पे से फिसल रहा था एक लड़का, और एक लड़की वहीं पर लॉन की जो ग्रास है वहाँ पर रोल कर रही थी। तो आपको ऐसी चीज़ों को ढूंढना है अपने आसपास देखकर और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। नाउ द टॉलेस्ट टावर, टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा। यहाँ पर हमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में एक कंपटीशन कर रहे हैं। क्या कंपटीशन कर रहे हैं देखते हैं। पहला बच्चा बोलता है, फर्स्ट लेट अस मेक अ टॉवर विद बॉक्सेस। हम इन बॉक्सेस को लेते हैं और इनसे टॉवर बनाते हैं। तो दूसरा बच्चा कहता है, लेट अस सी हु कैन मेक द टॉलेस्ट टॉवर। हाँ, चलो हम टॉवर बनाते हैं बॉक्सेस से और देखते हैं कि सबसे ऊंचा टॉवर यानी कि सबसे टॉलेस्ट टॉवर किसका बनता है। तो ये लड़की कहती है, आई विल मेक द टॉलेस्ट वन, मैं बनाऊंगी सबसे ऊंचा टॉवर। तो टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा। तो इनकी तरह आप भी अलग अलग चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स हो गए, अलग अलग तरीके के डिब्बे, बॉल, इरेजर्स, मैच बॉक्सेस यानी कि जो माचिस रखने के जो बॉक्स होते हैं खाली, वो ऐसी चीज़ों से आप टॉवर बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से। जैसे कि अगर आपने खूब सारे बॉक्स इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे कर लिए, तो आप उन डिब्बों से एक टॉवर बनाने का ट्राई कीजिए। और आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि शू बॉक्स और मैच बॉक्स, उन सभी को आपने मिला दिया, बॉल को, मैच बॉक्सेस को आपस में आपने मिक्स करके एक टॉवर बना दिया। तो ऐसे आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं और कंपटीशन रख सकते हैं कि सबसे टॉलेस्ट टॉवर किसका बनता है। नाउ कॉइन प्ले, यहाँ पर कॉइन से एक गेम खेलना बताया है हमें। ट्राई डूइंग दिस विद योर कॉइन, आप भी एक कॉइन लीजिए और उससे ये करने की कोशिश कीजिए। होल्ड द कॉइन लाइक दिस, कॉइन को ऐसे सीधा खड़ा कर दीजिए और उसे पकड़ लीजिए, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसे स्पिन करवाइए, दूसरे हाथ से उसे ऐसे स्पिन करवाइए, यानी कि गोल घुमवाइए। डज इट लुक लाइक अ बॉल, क्या वो एक बॉल की तरह दिखाई देता है। अगर आप कॉइन को गोल गोल स्पिन करवाएंगे ऐसा खड़ा करके, तो क्या वो एक बॉल की तरह दिखाई देता है। करके देखिए आप। डज अ कॉइन रोल, डज इट स्लाइड, ट्राई। आप ज़मीन पर कॉइन को रखिए और देखिए कि वो रोल करता है, लुढ़कता है, या फिर स्लाइड करता है, या फिर फिसलता है। ट्राई करके देखिए। पहले आप कॉइन को खड़ा करके फिर उसको घुमाएंगे तो क्या वो रोल करेगा या स्लाइड करेगा। फिर कॉइन को लिटा कर, नीचे ज़मीन पर लिटा कर फिर उसको धक्का देंगे तो क्या वो रोल करेगा या स्लाइड करेगा, वो आपको देखना है। कैन यू मेक अ 1 रुपी कॉइन स्टैंड लाइक दिस, आपको एक 1 रुपी का कॉइन लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। क्या आप उसको इस तरह से खड़ा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यस, नहीं कर सकते तो नो, बिना हाथ लगाए।
Try doing the same using a 2 rupee coin and a 5 rupee coin. अब जो आपने 1 रुपी कॉइन के साथ किया उसी को आपको 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन के साथ करके देखना है, उसे खड़ा करवाना है बिना हाथ लगाए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप अपने घर पर ये एक्टिविटी करके देखिए।